हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुचि's हॉबी हब। माई सेल्फ रुचिता। और आज का हमारा टॉपिक है हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट करना। हैंड राइटिंग एक ऐसी इंप्रेशन होती है जो स्कूल लाइफ में ही नहीं बल्कि लाइफ के हर एक स्टेज में आपके कॉन्फिडेंस को शो करती है, आपकी पर्सनालिटी को शो करती है। तो आज हम शुरू करेंगे हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि आपको अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करनी है। इसके लिए आपको माइंडसेट बनाना है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे उनको मैं फॉलो करूंगा या फॉलो करूंगी, और मेंटली प्रिपेयर होना है कि मैं रोज़ उसके लिए प्रैक्टिस करूंगी डे बाय डे। ठीक है। और फिर सेकंड आपको ध्यान रखना है पोस्चर। अगर सही पोस्चर है तो आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट होने में उसको ज़्यादा मदद मिलेगी। पोस्चर कैसे होता है कि कई किड्स होते हैं ना जो बैठे बैठे सो जाते हैं, लेटते ऐसे धीरे 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 लेट जाते हैं और लेटते लेटते लिखते हैं। कभी बहुत नज़दीक से लिखते हैं, कभी बहुत दूर से लिखते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। जैसे एक पोजीशन होती है, मैं बताती हूँ। जैसे टेबल पे बैठे हैं अगर आप, तो कैसे बैठना है वो मैं बता रही हूँ। ऐसे आपको बहुत स्ट्रेट नहीं बैठना है, बहुत झुक के नहीं बैठना है, ना बहुत डिस्टेंस होना चाहिए आपकी नोटबुक और आपके हाथ के ऊपर। ज़्यादा अगर दूर से लिखा है तो भी आपका राइटिंग सही नहीं होगा, ज़्यादा नज़दीक से लिखा तो भी आपकी राइटिंग सही नहीं होगी। तो एक सही पोस्चर होना बहुत ज़रूरी होता है सिटिंग पोजीशन में। अगर आप नीचे बैठ के लिखते हैं तो भी एटलीस्ट 1.5 या एटलीस्ट 1 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए आपकी राइटिंग के साथ। आपका हाथ सही होना चाहिए उसके साथ, हैंड राइटिंग के साथ। अगर आप नीचे बैठे हैं तो आप एक ऐसा स्टूल ले लीजिए तो भी आप अच्छे से लिख पाएंगे। लेटर पैड ले लीजिए तो भी आप अच्छे से लिख पाएंगे। और अगर आप टेबल चेयर पे बैठ रहे हैं तो आप ये पोजीशन में बैठिए। आपका जो है पोस्चर वो सही होना चाहिए, ये बहुत मैटर रखता है। उसके बाद आता है पेन। पेन आपको जो कंफर्टेबल है आप यूज़ कर सकते हो, बॉल पेन, जेल पेन, जो भी आपको ज़्यादा कंफर्टेबल हो। आपको खाली ध्यान रखना है कि वो ज़्यादा स्मजिंग ना होता हो, मतलब इंक फ्लो ना कर रहा हो। सही पोस्चर के साथ सही पेन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पेन आप बॉल पेन, जेल पेन जो भी यूज़ कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आती है ग्रिप। आप बहुत दूर से पेन ना पकड़े, ना बहुत नज़दीक से पकड़े, ना और ज़्यादा नज़दीक से। कई बच्चे बहुत नज़दीक से पेन पकड़ते हैं, उससे क्या होता है कि आपकी उंगलियां जो है वो दर्द करने लगती है, आपका हाथ जो है वो दुखने लगता है। कई बच्चे ऐसे भी लिखते हैं उल्टे हैंड से। सबकी अपनी अपनी एक यूनिक स्टाइल होती है, डजंट मैटर। फिर आपको क्या ध्यान रखना है अपनी बुक को आपको कैसे करना है। अगर आप राइटी हैं तो आपको बुक को ऐसे स्लांट करके लिखना है, और अगर आप लेफ्टी हैं तो आपको बुक को ऐसे स्लांट करके लिखना है ताकि आपकी हैंड राइटिंग और बेटर हो सके। तो माइंडसेट हमने बना लिया है, पोस्चर भी हमें पता है, पेन भी पता है, हमें ग्रिप पता है कौन सी पेन यूज़ करनी है। फिर क्या ध्यान रखना है आपको, बहुत स्पीड में नहीं लिखना है, ना बहुत दूर से ना बहुत नज़दीक से। एक स्पीड आपको मेंटेन करनी है, जो ऐसे बहुत फटाफट फटाफट नहीं लिखना है, ना बहुत शांति से लिखना है। और हमेशा ध्यान रखें कभी भी शुरुआत आपको 4 लाइन की बुक में ही करनी है। जब भी राइटिंग शुरुआत करें कोई भी एज में 4 लाइन की बुक में शुरू करनी है हैंड राइटिंग। हमें राइटिंग शुरू करने से पहले आपको बेसिक समझना है। ये होती है सबसे पहले अपर लाइन, फिर उसके बाद होती है मिडल लाइन और होती है लास्ट लाइन। हम इन तीनों के बीच में ही हमारी राइटिंग होती है। ठीक है। हमारी जो होती है स्मॉल केस वो होता है ऐसे मिडल में, और जो अपर केस होते हैं ऐसे फर्स्ट और सेकंड, इसमें होता है अपर और मिडल में। आपको ना बहुत छोटा करना है, ना बहुत पतला, ना बहुत लंबा, ऐसे आपको राइटिंग नहीं करनी है। एक प्रॉपर बॉक्स जो है ये, उसके अंदर ही आपका जो लेटर्स हैं स्मॉल केस उसमें आ जाना चाहिए। फिर आपको ऐसे स्लांट लाइन करके सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है स्लांट लाइन की, और ना उसके बाद आपको करना है वर्टिकल लाइन की प्रैक्टिस करनी है, ऐसे ओनली ऑन मिडल लाइन। फिर आएंगे सी, जो ये कर्व्ड है वो आपको सीखना है सीधा और उल्टा। ध्यान रखिए मिडल लाइन ओनली, मिडल लाइन में लिखना है, क्योंकि मैं कर्सिव राइटिंग अभी सिखाने जा रही हूँ। कर्सिव राइटिंग में आपको मिडल लाइन में ही सारे लेटर्स करने हैं, इस लाइन के बीच में। फिर हम आएंगे एल, जैसे ये एल है तो वो स्टैंडिंग लाइन करके ऐसे आपको एल बनाने हैं, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं सारे के सारे जो राइटिंग कर रही हूँ उसके इमेजेस मैं इसके साथ डालूंगी ताकि आप अच्छे से उसको ऑब्जर्व कर सको। अब ये देखो ई करते हैं तब क्या आप गलतियाँ करते हैं, एल और ई ऐसे साथ में कर लेते हैं। ऐसे करते हैं जैसे एल में बहुत ज़्यादा गैप नहीं देना है आपको, नॉर्मल गैप रख सकते हैं। और आगे पीछे स्लांट लाइन करना कंपलसरी होता है कर्सिव राइटिंग में। ऐसे ही स्लांट लाइन करनी है, उसके बाद आपको स्लांट लाइन से फिर सी करना है, और सी करने के बाद आपको उसको ज्वाइन कर देना है। ये ए हो गया।
स्लांट लाइन हमेशा ही करें हर एक लेटर के आगे पीछे। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। ए की, फिर डी, ये सब उसी के लेटर्स हैं। एक जैसे ए करने के बाद डी किया, डी करने के बाद ऐसे जैसे आपको जी करना है, अगेन आप डी करें और अगेन जी करें। आपको मैं कर्सिव और स्मॉल दोनों लिख के बताऊंगी, आप ये देख लीजिए पहले, उसके बाद शुरू करते हैं कर्सिव और स्मॉल। आपको कर्सिव में ध्यान रखना है कि जब आगे और पीछे स्लैंट लाइन करना कंपलसरी है, तभी वो नेक्स्ट लेटर को ज्वाइन करेगा। ठीक है, आगे और पीछे स्लैंट लाइन ऐसे होनी चाहिए। ग्राफोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हैंडराइटिंग से पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। हैंडराइटिंग एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब आपका पेपर प्रेजेंटेशन होता है, अच्छी हैंडराइटिंग वजह से एग्ज़ामिनर को पेपर चेक करना बहुत इजी हो जाता है। और कभी कभी थियोरिकल सब्जेक्ट्स में तो वो आपको 1 मार्क एक्स्ट्रा भी दे देते हैं। और ये भी सही बात है कि हैंडराइटिंग मूड पे डिपेंड करती है। यस, दैट्स ट्रू, बिकॉज जब हम आराम से लिखते हैं तो हम बहुत अच्छी राइटिंग करते हैं, और जब हम स्पीड में लिखते हैं, जब हमारे पास एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, पेपर कंप्लीट करना होता है, तब हम बहुत फटाफट लिखते हैं और हमारी राइटिंग ख़राब हो जाती है। वो ना हो, इसके लिए हमें 4 लाइन की बुक में प्रैक्टिस करनी है। 4 लाइन की बुक में प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि हमारे लेटर को एक साइज़ मिल जाती है कि हमें इसी साइज़ में और इसी शेप में लेटर्स लिखने हैं। तो इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है आपको कि आप जब भी लिखें, अगर सिंगल लाइन में भी अगर आप जा रहे हैं तो आपका जो लेटर की साइज़ है वो सेम रहेगी। आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे आप स्पीड में लिखें चाहे आप स्लो लिखें। आँख बंद करके कैसे भी लिखें, वो साइज़ आपकी सेम रहेगी। बस तो फिर शुरू हो जाइए आज से ही प्रैक्टिस करने के लिए। और प्रैक्टिस करने के टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूँगी। बशर्त है कि आपको प्रैक्टिस डेली करनी है। अब बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। कॉन्फिडेंट रहिए, आपकी हैंडराइटिंग इम्प्रूव होगी। और नेक्स्ट सेशन में आपको मैं अपर कैस सिखाऊंगी, तब तक आप इस लोअर कैस की प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए आपकी हैंडराइटिंग इम्प्रूव हुई कि नहीं। ओके, till next session, be creative, be happy and be confident. Bye bye.